Hello everyone. Let's discuss what can we see in the coming week, what can be the target, what can be the motive of the coming week. क्या एक बड़ा व्यू लेके अपन को चलना चाहिए आने वाले वीक के लिए. ठीक है, इन सब चीज़ों में अपन बात कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के, और बात करते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे भी अपन को मंडे को क्या करना चाहिए. तो देखो, ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ पे मैं ये पॉइंटर लेके जा रहा हूँ वहाँ पे ध्यान देना. ठीक है ना. डू यू रिमेंबर दिस फॉल? ये फॉल कब आया था? ये फॉल आया था जब मार्केट के अंदर पैनिक हो गया था, पैनिक क्रिएट हो गया था बिकॉज ऑफ दैट वॉर जो चल रहा था, है ना. कुछ मिसाइल्स वगैरह चला दी भाई. ठीक है, तो एक हल्का सा पैनिक क्रिएट हो गया था, तब ये एक एग्रेसिव डाउन मूव अपन को देखने को मिले थे, राइट. बट आप ज़रा ध्यान दो, ज़रा मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाता हूँ. यू विल सी कि यार यहाँ पे कुछ गैप्स पेंडिंग रह गए थे, इज़न्ट इट. गैप्स पेंडिंग रह गए थे. तो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अभी सिंपली इस पूरे वीक में ये जो गैप पेंडिंग था, इस गैप को फिल कर दिया. सॉरी. और फिल करने के बाद में बहुत सिंपल चीज़ है, काफ़ी सारे वीडियोस में मैं बताता हूँ. मार्केट गैप फिलिंग के बाद में ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर रिवर्सल दिखाता है. ठीक है, और मार्केट ने वो साइंस दिखा दिए रिवर्सल के. अब बात करें कि अपन को मंडे को क्या करना चाहिए, मंडे को क्या व्यू लेके आना चाहिए मार्केट में. तो देखो, मैं आपको एक जोन प्रोवाइड कर देता हूँ, उस जोन को आप कंसिडर कर सकते हो टू मेक योर शॉर्ट पोजीशंस, टू मेक योर एंट्रीज फॉर द डाउन साइड. ठीक है ना. और उसकी मैं कंडीशंस भी बता दूंगा आपको कि क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी है. तो देखो, ये वाला जो जोन है, दिस विल बी अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर अस. यू कैन से द इंस्टीट्यूशंस विल ट्राई टू सेल फ्रॉम दिस एरिया, इस रेजिस्टेंस जोन से. ठीक है ना. तो इसको ज़रूर से ध्यान में रखना. और बात करें अब अगर कि क्या इसकी कंडीशंस है, तो देखो, कंडीशन इसकी ये है कि मार्केट या तो, मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ, या तो यहाँ पे खुल जाए, फिर जाके इसको अप्रोच करे, तब भी चलेगा, तब भी ये व्यू वैलिड है. और अगर डायरेक्टली इस जोन पे ही खुल जाता है तो अपन को सुबह सुबह एक अर्ली मॉर्निंग एक क्विक डाउन साइड के लिए सेटअप देखने को मिल जाएगा. ठीक है ना. बट ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा कि मार्केट हल्का सा, मामूली सा इधर के करीब कहीं खुले, हल्का सा गैप डाउन खुले, फिर इसको अप्रोच करे एंड देन अपन को इस तरीके का मूव दिखाए. ये ज़्यादा बेहतर व्यू रहेगा. ठीक है ना. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मंडे को क्या करना है. अब बात करते हैं कि पूरा वीक में क्या देखने को मिल सकता है, कहाँ तक के अपन को टारगेट देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ. अपन को लगभग जो टारगेट है, अपन को पहला टारगेट अराउंड इस एरिया के आसपास का देखने को मिलेगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट टारगेट जो है, नेक्स्ट टारगेट का भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. वेट अ सेकेंड. ये अपन को नेक्स्ट टारगेट आता दिखेगा. ठीक है ना. सो दिस इज़ द सिंपल व्यू. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. अगर मैं इनके प्रिसाइज लेवल्स की मार्किंग करूं तो वेट अभी कर देता हूं, जिससे कि आप इसको एकदम डॉट टू डॉट अपने चार्ट्स पे मार्कअप कर पाओ. ठीक है ना. आई होप आपको ये दिख रहे होंगे. ठीक है ना. या फिर इसको इस तरीके से नाम मार्क करके मैं डायरेक्टली इस पर टैप कर दे रहा हूँ जोन पे. तो आप ये राइट साइड में देख सकते हो, आपको राइट साइड में ये नंबर्स पॉप हो गए होंगे. आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है ना. आप ज़रा अब इसका भी देख लो. 2-3 सेकंड के लिए मैं इसको ऐसा रख देता हूँ. ठीक है. अब इसका देख लो. ठीक है. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. और बाकी जो भी होगा वो तो खैर मैं अपडेट करता रहता ही हूँ, है ना. टेलीग्राम पे कोई भी पर्टिकुलर साइड का सेंटिमेंट हो जाता है वो अपडेट कर देता हूँ, नहीं तो कोई चार्ट का कोई लेवल हो जाता है वो अपडेट कर देता हूँ. ठीक है. तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक. मिलते हैं.